धोखे में मत रहना, बिकॉज आई एम गोना टेल यू द रियलिटी चेक। क्या एक टीयर 3 कैटेगरी का स्टूडेंट जो टीयर 3 कॉलेज में जा रहा है वो टीयर 1 के प्लेसमेंट या टीयर 1 के जैसे प्लेसमेंट ले सकता है टीयर 3 कॉलेजेस से? दैट आई एम गोना टॉक इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अब वैसे अगर मैं इन रियल बोलूँ तो येस पॉसिबल है, पर क्या सभी स्टूडेंट के लिए पॉसिबल है? नहीं। जो कुछ एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स होते हैं हर कॉलेज के में, उन स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल है कि वो टीयर 3 कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस से टीयर 1 कैटेगरी कॉलेजेस जैसे प्लेसमेंट ले सकते हैं। अब पहले तो टीयर 1 कैटेगरी के कॉलेजेस जैसे प्लेसमेंट होते क्या है? सबसे पहले जिनका भी एवरेज पैकेज 20 लाख से ऊपर का है, 20 से 30 के बीच का है, दैट आर बेसिकली द टीयर 1 कैटेगरी कॉलेज, बिकॉज उनका एवरेज 20 से 30 लाख का है। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे टीयर 3 कैटेगरी के 5-6 कॉलेजेस उठा के देख लीजिए विच आर प्रीटी डिसेंट कॉलेज। डिसेंट मतलब कंपनीज आ रही हैं, पढ़ाई अच्छी है, रिव्यूज़ अच्छे हैं। जो कॉलेज क्लेम कर रहा है मैं उसकी बात नहीं करें, बिकॉज इस कैटेगरी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो सिर्फ क्लेम ही करते हैं। एंड ट्रस्ट में, हम अपने लाइव सेशन में आके उनको बताते भी हूँ, फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में वही सवाल वो पूछते हैं कि ये कॉलेज कैसा है। तो कॉलेजेस की रियलिटी की हम बात करें कि जो इन जनरल अच्छे कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस के अगर आप हाईएस्ट पैकेजेस देखेंगे तो हाईएस्ट पैकेजेस 20 लाख 22 लाख बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। किसी बच्चे का 18 लाख लगा, 20 लाख लगा, 22 लाख लगा, मतलब उस बच्चे को टीयर 3 में टीयर 1 कैटेगरी जैसे प्लेसमेंट्स मिल पा रहे हैं। पर क्या ये कॉलेज की वजह से? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बच्चा ही कहीं ना कहीं एक्सेप्शनल है। क्यों एक्सेप्शनल? आई विल शो यू अ स्मॉल स्टोरी। आई हैव बीन टू IMT नागपुर के कॉन्वोकेशन में, और वहाँ मैं एक बच्चे का इंटरव्यू लिया था, मेरे चैनल पर डला हुआ है, जिसका 33 लाख का पैकेज लगा था, विच इज़ द एवरेज पैकेज ऑफ IIM अहमदाबाद। एंड ही सेड, जब मैं IMT नागपुर में आया था मुझे पता था कि मैं टॉप के 2 प्लेसमेंट या टॉप के 3 प्लेसमेंट ही लेकर जाऊँगा। मतलब ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। एंड ऐसा नहीं है मुझे ऐसा लग रहा था कि वो फेक रहा है या फिर आउट ऑफ प्राइड कह रहा है, मतलब ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। इंजीनियर बैकग्राउंड, कुछ साल का एक्सपीरियंस था, राइट। एंड ही सेड कि आप देख रहे होगे लोग इंजॉय करते हैं, कॉलेज लाइफ जी रहे हैं, आई एम वेरी फोकस्ड, आई नो व्हाट आई वांट इन माय करियर, एंड मैं उस पर काम कर रहा हूँ, राइट। मेरे एक और स्टूडेंट है, राइट। अब चलो ये तो हम IMT नागपुर की बात कर रहे हैं। ही इज पास आउट फ्रॉम अ कॉलेज कॉल्ड यूनिवर्सल या यूनिवर्सिटी। 2023 का पास आउट स्टूडेंट है, 2025। ही करंटली हैव एन ऑफर लेटर फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, 18 लाख का पैकेज। एंड अगेन इट्स नॉट अबाउट कॉलेज, बिकॉज आई एम नॉट मार्केटिंग एयर एनी भी स्कूल, इट्स अबाउट स्टूडेंट। प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो जो स्टूडेंट जिनको क्लियर है क्यों MBA करना है, वो अपने MBA से क्या चाहते हैं, तुम्हें अगर इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, क्या रोड मैप है? तुम सोचो तुमने MBA इन फाइनेंस कर लिया, टीयर 3 कॉलेज में चले गए, तुम्हें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जॉब, भाई कहाँ किस ख्यालों में रह रहे हो? अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बनना है तो टीयर 3 कैटेगरी से डायरेक्टली प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं, तुम्हें इनिशियली कोर रोल्स में जाना पड़ेगा, देन तुम अपग्रेड करोगे। बट उसके लिए तुम्हें MBA के साथ साथ चार्टर्ड अकाउंट अगर आपने कर रखा है, CFA कर रखा है, तो ही वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट ये स्टूडेंट को पता नहीं है। तुम मार्केटिंग कर रहे हो, मार्केटिंग में सेल्स जॉब के लिए कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है, बट तुम्हें अगर सोशल मीडिया मैनेजर बनना है या फिर डिजिटल मार्केटिंग में जाना है, भाई SEO ऑन पेज ऑफ पेज कंपनी 70,000 रुपये दे के तुमको नहीं सिखाएगी ना। तो एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स, उनको पता है दैट व्हाट दे वांट, एंड उसके लिए वो रोड मैप तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। मैं सिम्बियोसिस की एक बच्ची से मिली, सिम्बियोसिस के बहुत सारे कॉलेजेस, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम राइट नाउ, एंड शी सेड दैट मेरी कंपनी में कॉलेज में कंसल्टिंग कंपनीज नहीं आती थी। मैंने अपनी सीनियर से बात की, एलुमनाई से, लिंक्डइन पे, उसने बताया दैट उनका ईवा में प्लेसमेंट हुआ है, उन्होंने ऑफ कैंपस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था और प्री प्लेसमेंट मिल गया। शी अप्लाइड द सेम वे एंड शी वाज एबल टू मेक इट, right? And that what I said, it's all about that how clear you are with your MBA, how clear you are with the kind of goals you want after your MBA. उसके लिए क्या रोड मैप है, कम्युनिकेशन, इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स, academics, you need to be all rounder. And if you have all these skill set, मैंने इस साल 1 जनवरी से टुडे इट्स ऑलमोस्ट मे, मैंने हर दिन मॉक इंटरव्यूज़ लिए हैं, एंड मुझे उनमें कुछ एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स मिले हैं जो मुझे लगता है लाइफ में या 2 साल MBA के बाद झंडे गाड़ सकते हैं। वो टीयर 3 कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस से भी टीयर 1 जैसे प्लेसमेंट्स आराम से ले सकते हैं। बट जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में प्रॉब्लम देखती हूँ, स्टूडेंट्स को पता नहीं है क्यों MBA करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ख़राब है, कॉलेज पे सिर्फ जा रहे हैं कि सब कुछ कॉलेज करके देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। तो exceptional students can get placements from tier 3 category of colleges like tier 1, पर वो students exceptional होते हैं। बाकी students rat race में फंस जाते हैं और struggle ही
करते रह जाते हैं बिकॉज उनको नहीं पता क्या करना है, कैसे नहीं करना। इसके साथ साथ सही कॉलेज को भी शॉर्टलिस्ट करना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे पढ़ाई अच्छी हो। मैं ये नहीं कह रही कि 100% प्लेसमेंट हो, चलो 70% प्लेसमेंट हो, राइट, जहाँ पे कंपनीज आती हो, अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अब तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, तुम्हें कॉलेज ऐसा मिल गया जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, तो तुम क्या कर लोगे? एंड दैट व्हाट आई सेड, कॉलेजेस की वेबसाइट नहीं, ब्रोशर्स नहीं, रियलिटी को चेक करो। और अगर तुम्हें उसमें कहीं मेरी हेल्प लगती है, डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, फिल करके तुम डिटेल्स ले सकती हो। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं मिलती वो व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिलती है, तो जल्दी से जाके ज्वाइन करो। सो दिस वाज मी अर्शी खान साइनिंग ऑफ। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.